जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते उनको नास्तिक दर्शन कहते हैं। भारतीय शास्त्र में उनको भी स्थान दिया गया है और आस्तिक दर्शनों को भी स्थान दिया गया है। स्थान किसी का नहीं छीना गया। अगर आपको पढ़ना है तो नास्तिक दर्शन आज भी उपलब्ध हैं आपके पढ़ने के लिए। उसको पढ़ाने वाले आचार्य आज भी हैं, जैन बौद्ध चारवाक आदि ये जो दर्शन हैं लोग पढ़ रहे हैं इनको आज भी। यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। तो आप एक बात समझें कि कोई निराकार की उपासना करता है तो कोई मूर्ति की उपासना करता है, ये उसका बौद्धिक अंतर हो सकता है, इसके कारण वो हमारी शत्रुता का पात्र नहीं हो सकता। पहले तो हम हैं ही थोड़े से, ऊपर से यदि हम थोड़े थोड़े अपने संप्रदायों में बट जाएंगे तो हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी और शत्रुओं का हम आसान शिकार हो जाएंगे। जब आप एकजुट रहेंगे तो इस बात पर भेद ना करिए। मैं हमेशा अपने फेसबुक पे पेज पे हमेशा एक बात लिखता हूँ कि हम भारतवासी हैं और मैं लिखता हूँ कि मैं तो आर्य परंपरा को मानने वाला हूँ, लेकिन यदि कोई शिव भक्त है तो मैं हृदय से उसका अपना भाई स्वीकार करता हूँ। मेरा भाई है। मेरा हाथ खराब हो जाता तो मैं काट के नहीं फेंक देता। लोगों की टांग खराब हो जाती है तो काट के नहीं फेंक दी जाती, उसको टांग आदि पे डंडा वगैरह लगा के किसी ना किसी तरह संभाल के रखा जाता है। जैसे अपने अंगों को जो कि अंग निष्क्रिय हो गए हैं उनको भी मनुष्य संभालता है, तो ऐसे हमारे भाई भी तो हैं जिनकी विचारधारा हमसे नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, हैं तो वो भी सनातन के हिस्से हैं, तो वो भी भारत के वासी। इस आधार पे हम कब तक भेद करेंगे और कब तक अपनी शक्ति को कमजोर करेंगे? तो इस बात का ध्यान रखिए। आप अपने धर्म पे अडिग रहिए, आप अपना मत छोड़िए। और दूसरा अपने पे अडिग है, जिसका प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो जीत जाएगा, याद रखना। ये लड़ाई नहीं है कोई। मेरी पत्नी मेरे घर में आई तो कोई लड़ाई नहीं थी। मैं अपने नियमों का पालन कर रहा था, वो अपने नियमों का पालन कर रही थी। जब उसने देखा कि मेरे पति ज़्यादा अडिग हैं और ज़्यादा बढ़िया से अपने नियमों का पालन करते तो सम्मिलित हो गई। यदि वो अडिग होती मजबूत मेरे से ज़्यादा तो मजबूरन मुझे उसे फॉलो करना पड़ता। ये तो स्वाभाविक है, जो मजबूत होता है उसी को फॉलो किया जाता है। इस सारे अपने सौर मंडल में सारे ग्रह सूर्य के आकर्षण से बंधे हुए हैं। सूर्य का आकर्षण ज़्यादा है, इसलिए सारे ग्रह सूर्य के आकर्षण में बंधे हुए हैं। यदि तुम भी अपने धर्म के प्रति अपना आकर्षण पैदा कर लोगे, अपने आकर्षण को बढ़ा लोगे, तो तुम्हारे घर परिवार के जितने छोटे छोटे उपग्रह, जितने छोटे छोटे ग्रह हैं, आपके बच्चे आदि, ये भी उसी नियम का पालन करेंगे और आप सूर्य बनोगे अपने परिवार का। और ये आपके छोटे छोटे बच्चे, आपकी पत्नी, आपका परिवार, ये छोटे छोटे ग्रह बनकर आकर्षित होंगे जैसे सूर्य के आकर्षित होते हैं सारे ग्रह, और ये सभी परिवार के लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। ये आपको ध्यान देना, ये आपका कर्तव्य है। यदि हम कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो किसी दूसरे व्यक्ति को कर्तव्य पालन के लिए हम कभी नहीं कह सकते। आप कभी मत कहो कि कोई जल चढ़ाता है, नहीं चढ़ाइए, कोई अंतर नहीं। कोई नारियल फोड़ता, हाँ जी फोड़िए, बहुत अच्छा। धर्म के नाम पे कुछ तो हो रहा है ना। कोशिश करिए उसे समझदार बनाने की, बजाय लड़ने के क्या करिए, उसको समझदार बनाइए। जिस दिन वो समझदार बन गया ना, आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तू ये क्या कर रहा है, उसके हृदय में अपने आप से भाव आ जाएंगे। ऋषिदयानंद सरस्वती किस परिवार से थे? क्या परंपराएं थी परिवार में महर्षि दयानंद सरस्वती के? पौराणिक परिवार था, शिव के भक्त थे। बच्चे के अंदर बड़ी उत्सुकता थी कि व्रत होगा तो क्या होगा, और उसी परंपरा से था। तो देखिए मन में पैदा हुए प्रश्न और बुद्धि जागरूक थी तो हो गया कमाल। देखो उस पौराणिक घर में उत्पन्न हुए बच्चे ने क्या किया। मूर्ति पूजक परिवार से रखने वाले, संबंध रखने वाले बालक ने बड़े होकर ऋषिदयानंद के नाम से ख्याति पाई और इस संसार में एक ईश्वर की निराकार उपासना पद्धति को इस तरह से स्थापित किया कि आज सब लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं। और उस समय भी जब ऋषिदयानंद थे, उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था, उनके सामने कोई प्रश्न करने वाला नहीं था। उनके सम्मुख लोग ये सोच के आते थे कि आज तो मैं इनको निरुत्तर कर दूंगा, परंतु जब वो सम्मुख आते थे निस्तेज हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर तपस्या थी। हमारी दिक्कत यह है कि हम तो केवल वक्ता हैं, बस हम तपस्वी तो नहीं हैं। हम उन नियमों को जीते तो नहीं, हम उन सिद्धांतों को जीते नहीं, केवल चर्चा करते हैं। और याद रखिए, जिन विषयों की केवल चर्चा की जाए और उनका पालन ना किया जाए तो अगली पीढ़ी को फट समझ में आ जाता है तो बस कहने की बात है, इसका पालन नहीं करना है। जैसे आप एक बात से अनुमान लगाइए, सारे स्कूल में टीचर बच्चों को क्या सिखाते हैं? सच बोलना कि झूठ? बोलिए मेरे साथ जोर से, सच बोलना कि झूठ बोलना? अच्छा, पिताजी बच्चे को क्या कहते हैं, सच बोलना चाहिए कि झूठ? सच। माँ क्या कह रही है? सारे लोग, पंडित पुजारी क्या कह रहे हैं, लेकिन बच्चा बोल क्या रहा है? क्यों? पता क्यों? क्योंकि पिता सिर्फ कह रहा है झूठ मत बोलो, मौका पड़ने पर वो भी झूठ बोल जाता है।
टीचर कह रहा है झूठ मत बोलो, मौका पड़ने पर वो भी झूठ बोल देता है। आचार्य कह रहा है झूठ मत बोलो, मौका पड़ने पर आचार्य भी झूठ बोल देता है। तो जिन सिद्धांतों को आप जी नहीं रहे, जिन सिद्धांतों को आपने आत्मसात नहीं किया, उन सिद्धांतों का दूसरों पर प्रभाव पड़ना बहुत मुश्किल कार्य है।